भोपाल की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जो है बैठकें चल रही हैं। ऐसे में भोपाल के जो सांसद हैं आलोक शर्मा, उन्होंने बैठक करी है और ऐसे में कई निर्देश भी दिए हैं। सर, ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी मूलभूत सुविधा, उसको लेकर क्या निर्देश है? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमारा जिला प्रशासन काफी गंभीर है। भोपाल के महापौर रहते हमने कई विकास के काम किए, कुछ काम समय सीमा में हम नहीं कर पाए। अब भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है, तो मैंने अपने एजेंडे में सबसे पहले भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को हम किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त करें, किस प्रकार से ठीक करें, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। और इस दिशा के अंदर लगातार भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी के साथ, भोपाल के हमारे पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी के साथ, सारे ट्रैफिक के पुलिस अधिकारियों के साथ, सारे एसडीएम के साथ हम लगातार बैठक कर रहे हैं और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। भोपाल के ट्रैफिक को लेकर, जो ट्रैफिक हमारा भोपाल का बाधित होता है उसके लिए 42 लेफ्ट टर्न है, वो हमेशा यातायात के अंदर कहीं ना कहीं बाधक बनते हैं। उसको हमने चिन्हित कर लिया है। जो पीडब्ल्यूडी के हैं, पीडब्ल्यूडी उनको ठीक करने का काम करेगा, उसका एस्टीमेट और प्राकलन बना रहा है। जो नगर निगम को करना है, नगर निगम अपने एस्टीमेट बना रहा है और इसके टेंडर भी लग गए हैं। और 3 करोड़ रुपए की राशि कलेक्टर भोपाल ने एक फंड में से रिलीज भी किए। मुझे लगता है कि भोपाल के जो लेफ्ट टर्न है, जो ब्लैक स्पॉट है, बहुत ही जल्दी हम उसको ठीक करेंगे। परंतु आज भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को हम और बेहतर कैसे करें, तो उसमें सबसे बड़ी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो विद्युत के पोल हैं, बिजली के जो खंभे हैं और जो सड़कों के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, वो सबसे बड़े ब्लैक स्पॉट का कारण बने हुए हैं, वो एक्सीडेंटल जोन बने हैं। आज एमपीवी के अधिकारी नहीं आए, मैंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है, चिंता व्यक्त की है। सोमवार को कलेक्टर की टीएल की बैठक हो रही है, उसमें अधिकारी आएंगे और उनसे चर्चा करके। आपने एनओसी की भी बात कही कि नगर निगम से एनओसी ली जाए, कलेक्ट्रेट से एनओसी ली जाए, तब खंबा कोई लगाए। मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक आचार संहिता बनना चाहिए। एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर अब सिरों फुटबॉल नहीं कर सकता है। अगर बिजली के पोल लगना है तो वो कहाँ लगेंगे? कहीं वो बिजली के पोल आप जो लगा रहे हैं वो कहीं ट्रैफिक में तो बाधक नहीं है, कहीं बिजली के पोल लगा रहे हैं उससे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा है। वो बिजली के पोल लगाने के कारण वहां कहीं गुमटी तो नहीं लग रही है, बिजली के 2 पोल लगाने के कारण ऑटो स्टैंड तो नहीं बन रहा है। इसके लिए मैंने कहा है कि एडीएम भोपाल और हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं और नगर निगम, 3 विभाग से, कलेक्ट्रेट से, नगर निगम से और ट्रैफिक से, 3 जगह से एनओसी लाएं, इसके बाद ही आप बिजली के पोल लगाएं। ऐसा मैंने नियम जारी करवाया था। अच्छा, परंतु मेट्रो ने इसका पालन नहीं किया और बिजली का पोल लगा दिया मेट्रो के नाम पे। मैंने आज नाराजगी भी व्यक्त की और चिंता व्यक्त की है। मैंने कहा अगली हमारी भोपाल के ट्रैफिक को बेहतर करने की जो मीटिंग हो, उसमें मेट्रो कंपनी के अधिकारियों को भी इस मीटिंग में बुलाया जाए। अच्छा, एक नाराजगी मुझे यहाँ ये भी दिखी, आपने कहा कि जिस तरह से पानी और जल भराव की स्थिति हो रही है शहर के अंदर, कई स्पॉट भी देखे, 5 से 6 स्पॉट ऐसे देखे जो जल भराव के किनारे। आपने तो अधिकारियों को चेता भी दिया कि मैं एक बार फिर से सड़क पर पानी के इन गड्ढों में बैठ जाऊं और विरोध करूं। क्या ऐसा, कि आखिर क्यों नाराजगी? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, दिल्ली में हम हैं, स्टेट गवर्नमेंट हमारी है, सिटी गवर्नमेंट हमारी है। अधिकारियों को तो काम सुनना ही पड़ेगा, उनको समय सीमा दी है। मैंने तो उनको एक वाक्य बताया कि जब मैं महापौर था, संवैधानिक पद पे था, सिटी गवर्नमेंट सर्वे सर्वा में था, क्या मुझे धरने पे बैठना चाहिए? पर आपको ये बोल रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। समय सीमा में एस्टीमेट बना के लाइए, समय सीमा के हम उसको बजट की प्रशासन की स्वीकृति कराएं, अन्यथा मेरी नाराजगी अपनी जगह, जन के बैठ जाएंगे, फिर बैठेंगे सड़क। मुझे लगता है इसकी नौबत नहीं आएगी। अधिकारियों के लिए इतना ही बोलना है, समय सीमा के ऊपर वो प्राकलन लेके आएंगे और हम उन नालों को भी ठीक करेंगे जिससे कि जल भराव की स्थिति ना हो। यहाँ जल भराव की स्थिति होती है, जनता उम्मीद करती है, जनता के वोटों से हम जीत के आए। हमारी भी ड्यूटी है कि हम जनता की समस्याओं का निराकरण करें। जब कलेक्टर भोपाल सांसद, भोपाल के डीआरएम, भोपाल के पुलिस कमिश्नर अल्पना टॉकीज के ऊपर विजिट करके आए, तो आपको समय सीमा में एस्टीमेट बनाकर हमको देना है। जो अन्य चौराहे हैं, बाणगंगा पे पानी भराया, नगर निगम ने ठीक कर दिया। बाकी और जो 4-5 चौराहे हैं, उसका उन्होंने कहा हम 7 दिन के अंदर एस्टीमेट बनाकर देंगे। 7 दिन में एस्टीमेट आ जाएगा। तो टेंडर की भी अपनी और कंडम वाहन जो है, अभी तक कंडम वाहन को उठाने का काम हम अतिक्रमण दस्ता लगातार कर रहा है। कुछ बार बरसात हो जाती है, कुछ बार त्योहार हो जाते हैं, जिसके कारण 1-2 दिन का ब्रेक हो जाता है। उसको कैलेंडर उन्होंने बनाया, आने वाले दिनों के अंदर भोपाल से कंडम वाहन को हटाने की भी कार्रवाई जिला प्रशासन की टीम करती हुई दिखाई देगी।
कंडम वाहन भी हटेंगे और भोपाल में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी सुधरेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आलोक शर्मा का कहना है कि पानी के जलभराव को लेकर ये स्थिति निर्मित ना हो कि उन्हें सड़कों पर बैठना पड़े। कैमरामैन रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, डीएनए न्यूज।